उपचुनाव का रण जीतने के लिए सभी दल सियासी समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुटे। नाम वापसी के साथ कल चुनावी मैदान का परिदृश्य होगा साफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा की सरकार में झारखंड के लोग होंगे खान खनीज के मालिक, सरकार करेगी पूंजी की व्यवस्था। पाकुड़ में एक शख्स की दरिंदगी, 3 बच्चों पर किया जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग में 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार, लगभग 3 लाख रुपए नकद बरामद। रांची में एवरेस्ट समिट में देश के दर्जन भर से अधिक पर्वतारोहियों का हुआ जुटान। चोटियों पर तिरंगा फहराने की मुहिम चला रहे कर्नल रणवीर जामवाल। जल्द राज्य के सर्वोच्च शिखर पर लहराएंगे तिरंगा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू हो रहे 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ब्रिक्स और आमंत्रित देशों में राष्ट्राध्यक्षों के साथ वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथी विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहान्सबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ, भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को याद करते हुए एक लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के निधन पर उन्हें याद करते हुए एक लेख लिखा है, जिसमें पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए लिखा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बीच इस खबर को आत्मसात कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था कि बिंदेश्वर पाठक जी अब नहीं रहे। पीएम ने अपने विस्तृत लेख में लिखा है कि सहज, सरल, विनम्र व्यक्तित्व के धनी सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर जी का जाना एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि स्वच्छता को लेकर उनमें जो जज्बा था वो मैं तब से देखता आ रहा हूं जब मैं गुजरात में था। जब मैं दिल्ली आया तब उनसे भिन्न भिन्न विषयों पर संवाद और बढ़ गया था। हम अक्सर सुनते हैं 1 लाइफ 1 मिशन, लेकिन 1 लाइफ 1 मिशन क्या होता है ये बिंदेश्वर जी के जीवन सार में नजर आता है। बिंदेश्वर जी का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने गांधी जी के स्वच्छता के विचारों का संस्थागत समाधान दिया। पीएम ने लिखा कि स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत से समरस भारत, समरस भारत से सशक्त भारत, सशक्त भारत से समृद्ध भारत की ये यात्रा अमृतकाल की सबसे जीवंत यात्रा होगी और इस यात्रा में बिंदेश्वर जी की कमी बहुत महसूस होगी।
डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। सभी दल सियासी समीकरण अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। कल नाम वापसी का आखिरी दिन है, जिसके बाद चुनावी मैदान का परिदृश्य बिल्कुल साफ हो जाएगा। उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 8 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी। आजसू पार्टी ने यशोदा देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मंत्री बेबी देवी झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हैं। कई अन्य प्रत्याशी भी उपचुनाव में भाग्य आजमा रहे हैं, जिनकी भाग्य विधाता क्षेत्र की जनता होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज महेशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़िया यज्ञ मैदान समेत कुछ अन्य स्थानों पर संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा लोगों से सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के चौथे दिन महेशपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़िया यज्ञ मैदान में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने समेत सभी मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद गड़बड़ है, इस राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद लुटेरा है, तो हमें इस लुटेरों से झारखंड को बचाना है। सरकार की नाकामियों पर कड़ा प्रहार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड को परिवारवादी और भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्त कराने के लिए ये संकल्प यात्रा चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में खान खनीज के मालिक झारखंड के लोग होंगे। सरकार विकास के वास्ते पूंजी की व्यवस्था करेगी। तो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी इस देश में, तो हम झारखंड वासियों की, यहाँ के आदिवासियों की, झारखंडियों का जो मांग है वर्षों पुराना, उसको हम सम्मान देंगे और झारखंड राज्य बनाएंगे। तो ये काम को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा जनजातीय समुदायों और कमजोर तबकों के उत्थान की हमेशा से पक्ष धर रही है और पार्टी ने वंचित वर्गों को मान सम्मान दिलाया है। नहीं, भारत के राष्ट्रपति का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे। तो भारत देशों में राष्ट्रपति प्रथम नागरिक तो सम्मान कोई को ना नरेंद्र मोदी जी आदिवासी लगी ना को राजनीति के आदिवासी होना तो सम्मान कोई होगा, कोई काम बोलना नरेंद्र मोदी बोला 8 गोटे आदिवासी मंत्रिमंडल रे मंत्री में हुआ और द्रौपदी मुर्मू भारत देशों में राष्ट्रपति होकर बनाव के लिए तो बेटा मेदिना गौरव से सम्मान। श्री मरांडी ने संकल्प सभा में खान खनीज बालू घाट की लूट, आदिवासियों की जमीन की लूट और संथाल में पलायन के मुद्दों समेत कई ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संवैधानिक संस्थाओं का आदर करते हुए ईडी के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए। उसमें परहेज करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर मुख्यमंत्री जी ईडी का सामना नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दाल में काला है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आज उनकी जन्म जयंती पर राज्य भर में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में भी उनकी जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेता उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 20 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया। सालों का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया था, लेकिन भाजपा ने सरकार गठन के बाद राज्य को बीमारू शब्द से मुक्ति दिलाई। हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर
मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर से विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की थी। बाद में केंद्रीय कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी प्रदान कर दी। देश भर में इस योजना का व्यापक स्वागत हो रहा है। बहुत अच्छा काम है और गरीबों उसमें सुधर जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री पहले बार देख रहे हैं और दे रहा है गरीबों के साथ, वो बहुत अच्छा है और देते रहेगा तो हम लोग भी गरीब लोग आगे बढ़ जाएंगे। अपने मोती से कमा करके प्रेस लेकर के धोबी काम करते हैं। मोदी जी एक बैग घोषणा की है, मोदी जी आपके धन्यवाद। दुकान को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा हल्का सा, और उसके बाद में जो पैसा है उसको बैंक में रखे रहूँगा। कल के दिन भी 5% ब्याज देना है तो उसी में दूंगा मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा के साथ ही श्रम साधकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सभी अब बेसब्री से 17 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री इस योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे। मूर्ति कला की विरासत को आगे बढ़ा रहे रांची के मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति प्रधानमंत्री के उस घोषणा से काफी उत्सुक है, जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की बात कही गई है। अपने अनुभव के आधार पर वे कहते हैं कि पहली बार देश की सरकार ने कारीगर समाज के बारे में सोचा है। उन्हें उम्मीद है कि विश्वकर्मा योजना के प्रावधानों का लाभ देश के बड़े तबके को मिलेगा। पहला काम ऐसा है कि विश्वकर्मा योजना का ये काम प्रधानमंत्री ने शुरुआत किए हैं और ये 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन ही ये कार्य उद्घाटन कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर कार्य समाज में एक उम्मीद की किरण जगी है। कारीगरों का कहना है कि सरकार की इस पहल से उनके पारंपरिक कौशल में और अधिक निखार आएगा। इससे हम लोगों को काफी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इससे हम लोग काफी लाभ मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कारगर सिद्ध होने जा रहा है। 2 किस्तों में 2 लाख रुपए तक की ऋण सहायता मिलने से कारीगरों के काम में गति आएगी और उन्हें अब पैसों के लिए दूसरों पर मोहताज नहीं होना होगा। पूंजी के अभाव में जो काम करने नहीं सकते थे, उससे हम लोग को लाभ मिलेगा तो हम लोग वो पूंजी के चलते काम आगे बढ़ाएंगे और जो काम रुक जाता था तो रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और इससे हम लोग का भी काम बढ़ेगा तो आगे हम लोग का पहचान और बढ़ेगा। को बहुत खुशी है और प्रधानमंत्री जी सिर्फ हर किसी के बारे में सोचते हैं। माना जा रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के समृद्धि परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा और देश का एक बड़ा तबका आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनिकापाड़ा में एक शख्स ने दरिंदगी दिखाते हुए 3 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन कर रही है। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना पर 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2.5 किलो अफीम, करीब 3 लाख रुपए नकद और 6 मोबाइल समेत एक 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। माउंट एवरेस्ट समिट की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में एवरेस्ट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के दर्जन भर से अधिक पर्वतारोहियों ने अपने अनुभव साझा किए। शायद इस दुनिया को बदल सकते हो। रांची में देश के दर्जन भर से अधिक पर्वतारोहियों का आज महाजुटान हुआ। मौका था माउंट एवरेस्ट समिट की 70वीं वर्षगांठ का। इस अवसर पर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जमशेदपुर की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने कहा कि कोई भी कार्य की सफलता के लिए हिम्मत और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। शॉर्टकट से मंजिल तक पहुंचना मुमकिन नहीं। मेहनत का शॉर्टकट बार बार प्रयास करिए।
पिछले 20 वर्षों से माउंटेनियरिंग का कार्य कर रहे कर्नल रणवीर जामवाल ने कहा कि वे विभिन्न राज्यों की चोटियों पर तिरंगा फहराने का अभियान चला रहे हैं। झारखंड के भी सर्वोच्च शिखर पर वे तिरंगा लहराएंगे। बड़े बड़े फ्लैग्स भी लगाते हैं, लेकिन हम ऑन ग्राउंड उस पर क्या कर रहे हैं, उस पर ज्यादा चीजें हमें मिलती नहीं। तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये पिछले साल हर घर तिरंगा, तिरंगे से चीजें बहुत जुड़ी हुई चीजें चल रही थी, क्यों ना हम भी कोई ऐसी मुहिम करें एज ए माउंटेनियर, जो हम भी इस देश को वापस कुछ दे सकें। इस दौरान सीसीएल के निदेशक तकनीकी आरबी प्रसाद ने बताया कि सीसीएल विभिन्न खेल गतिविधियों और अन्य समाज उत्थान के कार्यों में बढ़ चढ़कर अनवरत हिस्सा ले रहा है। इसी कड़ी में एवरेस्ट समिट का आयोजन किया गया है। 400 जो आदिवासी बच्चे हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और बहुत सारे मेडल अपने लिए, देश के लिए भी जीत के ला रहे हैं। माउंट एवरेस्ट समिट की 70वीं वर्षगांठ पर सीसीएल में एवरेस्ट समिट का आयोजन निश्चय ही पर्वतारोहियों के हौसले को बढ़ाएगा और इससे राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। वंदे भारत ट्रेन नए अवतार में नजर आई जब 8 कोच वाली नारंगी और भूरे रंग की इस ट्रेन को ट्रैक पर चलाया गया। आप भी देखिए वीडियो क्लिप। राजधानी रांची में आज श्री शिव बारात आयोजन महासमिति के बैनर तले बाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 3 साल से 11 साल के उम्र के बच्चों ने भाग लिया। यात्रा की शुरुआत स्थानीय नक्षत्र वन से हुई, जहां बाल कांवरियों को कांवड़ में जल देकर और संकल्प कराकर रवाना किया गया। ये यात्रा रातू रोड होते हुए पहाड़ी मंदिर पर संपन्न हुई। सावन महीने के द्वितीय पक्ष की शुरुआत के साथ बाबा नगरी में भक्तों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। बेहतर व्यवस्था को लेकर देवघर डीसी और एसपी ने ज्वाइंट ब्रीफिंग की। सोमवारी में बाबा के भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसे लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बेहतर व्यवस्था के लिए डीसी विशाल सागर और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने ज्वाइंट ब्रीफिंग की, जिसमें मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीसी विशाल सागर ने कहा कि आगामी सोमवारी को लेकर सभी प्रतिनियुक्त पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भक्तों को सुलभ जलार्पण कराने के लिए कटिबद्ध रहें, ताकि वो सुखद अनुभूति लेकर वापस जाएं। श्रावण मास के 15 दिवस अब बचेंगे, जिसमें कि 2 श्रावण के सोमवार पड़ रहे हैं। ऑलरेडी 1.5 महीने का मेला निकाला जा चुका है, जिसमें कि 15 दिन के श्रावण मास के दिन थे और फिर 1 महीना अधिक मास का था। हमें कुल मिला के 6 सोमवार में बाबा के भक्तों द्वारा बाबा पे जलार्पण किया गया है। इधर सुगम ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में बैठक भी हुई, जिसमें श्रावण मेला के लिए बनाए गए 3 बस स्टैंड फुल होने के बाद आगामी सोमवारी को ट्रैफिक की समस्या न हो, इसकी रणनीति तैयार की गई। एसपी ने बताया कि श्रद्धालु सुलभ दर्शन कर सके, इसे लेकर तमाम बिंदुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। आगामी सोमवारी को देखते हुए, भीड़ की संभावना को देखते हुए कुछ हम लोग स्पेशल फोकस कर रहे हैं कि किस किस सेक्टर्स में जहां हम लोग की कमी है उसको हम लोग ऑफर करेंगे। इसी के लिए हम लोग ऑफिस से रेडी किया गया है। पहले सावन महीने के 15 दिन और फिर 1 महीने के मलमास के बाद अब श्रावणी मेला का दूसरा पक्ष शुरू हो गया है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। इस बीच 2 सोमवारी का संयोग है। देवघर जिला और पुलिस प्रशासन पहली सोमवारी के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। इधर श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आज 362 यात्रियों का 41वां जत्था रवाना हुआ।
अमरनाथ यात्रा के लिए 362 श्रद्धालुओं का 41वां जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर के बालतल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। इनमें से 257 पुरुष, 76 महिलाएं, 1 शिशु, 25 साधु और 3 साध्वियां हैं। ये सभी श्रद्धालु बालतल के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। पिछले 50 दिनों में अब तक 4,32,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, जो एक रिकॉर्ड है। 62 दिन की यह यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से शुरू हुई और 31 अगस्त तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में पुलिस ने बरियातू थाना अंतर्गत चिरौंदी में हुए दोहरे हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। रांची सांसद संजय सेठ ने आज रांची के पंडरा में संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय की जनरल बॉडी की बैठक में हिस्सा लिया और आवश्यक निर्देश तथा सुझाव दिए। धनबाद समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पंचायत भवनों में बिजली, पानी, इंटरनेट, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने एक फोटो साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग के नित नए कीर्तिमान कायम कर रहा है। अक्षय ऊर्जा दिवस पर अपने संदेश में केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों से ऊर्जा के पर्यावरण प्रतिकूल स्रोतों का उपयोग यथासंभव त्यागने या कम करने और अक्षय ऊर्जा को अपनाने का संकल्प लेने की अपील की। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने लोगों को आज अक्षय ऊर्जा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक संदेश में कहा, आइए इस मौके पर हम सब जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संकल्प लें और हरे भरे झारखंड के निर्माण में योगदान दें। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर स्वीप कोषांग द्वारा बोकारो की चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत संबंधित पंचायतों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामगढ़ उपायुक्त ने मांडू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित चिकित्सकों को शोकॉज कर वेतन स्थगित करने तथा अन्य चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को स्टैंड बाय मोड पर रहकर आम जनों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने पोटका प्रखंड अंतर्गत रोला डी के समाजसेवी बबलू दास के असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बबलू दा हमेशा सामाजिक कार्यों का निर्वहन करते रहे। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। मंत्री हफीजुल हसन ने एक फोटो साझा कर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया तथा उनके योगदान को याद किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड के कुंवर बस्ती स्थित चाणक्यपुरी शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री गुप्ता ने कांवड़ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों को रवाना किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व विधायक स्वर्गीय डेविड मुर्मू के परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। देवघर में चल रहे राजकीय श्रावणी मेला के अवसर पर आज सुबह 4:13 से जलार्पण शुरू हुआ, जो अनवरत जारी है। पूरा मंदिर परिसर बोलबम के नारों से गुंजायमान है और सभी श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से सुगम तथा सुरक्षित जलार्पण कर रहे हैं। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर रहा। इस अवधि में हालांकि कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आगामी 22 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश के आसार हैं। इसी तरह 23 और 24 अगस्त को भी राज्य के उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अभी तक राज्य में सामान्य से 36% कम मानसूनी बारिश हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम तापमान 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33
30.7 और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्टेशन से लॉन्च किया गया। वॉयेजर 2 सौरमंडल के आखिरी छोर तक पहुंचने वाला इतिहास में दूसरा मानव निर्मित उपकरण बन गया। नासा के वॉयेजर 1 ने साल 2012 में ही इस सीमा को पार किया था। वॉयेजर 2 को अंतरिक्ष में तारों के बीच की दुनिया के प्राकृतिक अवलोकन करने के बारे में भेजा गया। वॉयेजर 2 नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है। वॉयेजर 2 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी 4 विशाल गैस ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा कर चुका है। 20 अगस्त साल 2014 को BKS अयंगर का निधन हुआ। उनका पूरा नाम बेल्लूर कृष्णमाचारी सुंदरराज अयंगर था। उन्होंने पूरी दुनिया को योग के जरिए सेहत का पाठ पढ़ाया। उनकी योग पद्धति अयंगर योग के नाम से प्रचलित हुई। आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य उनके गुरु रहे। टाइम पत्रिका ने साल 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मोतियाबिंद वृद्धावस्था में होने वाली आम नेत्र समस्याओं में से एक है। इसके लक्षण क्या हैं और उपचार के तरीके क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सफेद मोतिया या मोतियाबिंद नेत्र रोग है जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। मोतियाबिंद से प्रभावित होने पर व्यक्ति की आंख का लेंस सफेद या धुंधला पड़ जाता है, जिससे उसे आसपास की वस्तुएं देखने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या आ सकती है और गाड़ी चलाने में दिक्कत महसूस होती है। आंख के अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है, जैसे हम अभी कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद में लेंस है, फिर विट्रियस होती है, फिर रेटिना जिसको पर्दा कहते हैं और ऑप्टिक नर्व बनती है। तो जो लेंस है उससे जो रोशनी रेटिना पे फोकस होती है और हमें जो है स्पष्ट दिखाई देता है। उम्र के साथ में चोट लगने की वजह से, डायबिटीज की वजह से इस लेंस में जो है धीरे धीरे ओपेसिटीज आने लगती हैं और जिसको मोतियाबिंद कहा जाता है। अब मोतियाबिंद इसलिए कहा जाता है कि पहले ऑपरेशन जब मोतिया के लेंस के होते थे तो पूरा सफेद पकने के बाद होता था और पूरा मैच्योर लेंस जो है कैटरेक्ट होने पे सफेद मोतिया की तरह दिखता था, इसलिए इसका नाम मोतियाबिंद है। अधिकतर मामलों में मोतियाबिंद धीरे धीरे बढ़ता है और शुरुआती अवस्था में नजर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद की अवस्था बढ़ती है उससे व्यक्ति की नजर पर प्रभाव पड़ने लगता है। अब इसका इलाज जो है वो पहले सिर्फ पूरा लेंस निकाल के हो जाता था और ऊपर से 12 नंबर का चश्मा लगता था। फिर उसके अंदर इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट की पद्धति शामिल हुई और इसके साथ में अल्ट्रासोनिक फेकोइमल्सिफिकेशन आया। आधुनिकतम जो लेंस पद्धति है जिससे सर्जरी होती है उसमें मल्टीफोकल फोल्डेबल आईओएस डल जाते हैं, तो जो आदमी की मोतियाबिंद होने के पहले की रोशनी थी उससे भी ज्यादा अच्छी रोशनी उसको मिल सकती है। अगर उसको -10 का नंबर था, +5 का नंबर था, वो सारे 0 हो जाते हैं और पूरे समय तक वो बिना चश्मे के काम कर सकता है। अल्ट्रासोनिक फेकोइमल्सिफिकेशन के आगे हम लेजर से भी ये इसका मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को निकाल रहे हैं। तो कैटरेक्ट सर्जरी आज की डेट में एक बहुत ही ज्यादा ऊंचे आयाम को छू रही है, काफी अच्छी होती है और जल्दी रिकवरी होती है और पहले से भी अच्छा विजन जो है हम उसको पेशेंट को इसमें प्रदान कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि आंख में पानी जो है वो कम से कम 15 दिन नहीं जाना चाहिए सिर पे। और सबसे आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा उपचुनाव का रण जीतने के लिए सभी दल सियासी समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुटे। नाम वापसी के साथ कल चुनावी मैदान का परिदृश्य होगा साफ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में संकल्प सभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा की सरकार में झारखंड के लोग होंगे खान खनीज के मालिक, सरकार करेगी पूंजी की व्यवस्था।
पाकुड़ में एक शख्स की दरिंदगी, 3 बच्चों पर किया जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग में 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार, लगभग 3 लाख रुपए नकद बरामद। रांची में एवरेस्ट समिट में देश के दर्जन भर से अधिक पर्वतारोहियों का हुआ जुटान, चोटियों पर तिरंगा फहराने की मुहिम चला रहे कर्नल रणवीर जामवाल। जल्द राज्य के सर्वोच्च शिखर पर लहराएंगे तिरंगा।